देखो, आज का तुम्हारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में टेंस। लेकिन टेंस के समझने से पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना जरूरी होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहने से इसका सेंस ये आता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये ध्यान रखना। टेंस जो भी होगा, टेंस में सब्जेक्ट उसका अगर सिंगुलर आएगा तो हमेशा उसका वर्ब सिंगुलर ही होगा। और अगर उसका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। टेंस में इन दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। शायद यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज द थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ ए वर्ब। कहने का सेंस ये हुआ, अगर हम उसको हिंदी में बोलें तो कर्ता यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है। जो एक्शन लेता है उसको हम सब्जेक्ट करते हैं। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे किसी का नाम हो सकता है, प्रोनाउन में कुछ भी हो सकता है, आई, यू, एक्सेट्रा। कोई थिंग्स भी हो सकता है, कोई फ्रूट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट ये हो गया। सब्जेक्ट मीन्स द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज द थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ ए वर्ब। और वर्ब क्या है? द वर्ब इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब एन एक्शन। इसका कहने का सेंस क्या हुआ? कौन सा काम हो रहा है उसको डिस्क्राइब कौन करता है? वर्ब करता है। डिस्क्राइब ऑफ एन एक्शन। इस ये डिस्क्राइब करने का काम वर्ब करता है और सब्जेक्ट उस काम को करने वाला होता है। और इसमें किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट मैंडेटरी। ऑब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है कि आएगा ही, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है। मेरे कहने का सेंस हुआ, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, थिंग्स और प्लेस दैट इज इम्पैक्टेड बाय और इन्वॉल्व इन एन एक्शन। किसी भी काम में उस चीज का इन्वॉल्व होना या उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अगर हम एक सेंटेंस लिखें, राम ईट्स अ मैंगो, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एक्शन कर लेने वाला। इट ये तुम्हारा वर्ब हो गया और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये काम करने वाला है और काम को एक्सप्रेस करने वाला, वर्क को एक्सप्रेस करने वाला। कौन सा काम हो रहा है इसमें तुमसे जब पूछा जाएगा तो खाने का काम हो रहा है। और खाया किसको जा रहा है? तो मैंगो को। तो उस काम का इंपैक्ट इस पे पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट होगा ही होगा किसी सेंटेंस में। बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चल सकता है। राम इट्स यहां भी खत्म कर सकते हैं सब्जेक्ट को। लेकिन बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। यहां तक में एनी प्रॉब्लम? No. चलो, अभी तुमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ गया।
कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा। दूसरा, तुमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ में समझा। अब जब तुम टेंस पढ़ोगे उसमें तुमको कुछ सब्जेक्ट में आएंगे, फर्स्ट पर्सन आएंगे, सेकेंड पर्सन आएंगे, थर्ड पर्सन आएंगे, सिंगुलर नंबर होगा, प्लूरल नंबर होगा, उसको भी समझना जरूरी है। उसको हम एक टेबल में बनाते हैं, तुमको टेबल में एक्सप्रेस करते हैं, टेबल कैसे होगा उसका। ये मेरा टेबल है, जैसे ये सब्जेक्ट लिख रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन, इसमें पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है सेंटेंस में। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और एक आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आता है? क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम आते हैं इस साइड में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। दूसरा आते हैं हम सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। तीसरा आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। दिख रहा है पूरा? हाँ। एक थर्ड पर्सन को अलग से हम लिख रहे हैं। उसके बाद ये सारे हैं तुम्हारे साथ सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन ओनली। उसके बाद हम आते हैं, अभी हम आए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, नेक्स्ट बनाते हैं हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। क्या आ रहे हैं हम? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। कोई दिक्कत? नहीं। सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, यहां भी हम आए। अब हम प्लूरल में आ गए हैं। कहाँ आ गए हम? प्लूरल में। और नेक्स्ट वन इज थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। समझ गया यहां तक? ये टेंस को, टेबल को समझने से पहले इसको भी समझना जरूरी है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। उसके आगे है थर्ड पर्सन अकेला। अब उसके नीचे जब हम आते हैं, इस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को हम प्लूरल नंबर बना देते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की जब बात करते हैं तो आई, आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और ये प्रोनाउन है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट मी होगा, सॉरी, मी। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ। क्या क्या आया? सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होगा, और आई के बदले जब हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट में मी होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव की जब बात करेंगे हम, पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो माई होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो माइन माइन होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो माई सेल्फ होगा। और ये सारे इसी से बने हैं। इसके रूट में आई है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ।
और ये सारे हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये पूरा रो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है। और इसके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन हम आते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन इज यू। तो यू का ऑब्जेक्ट जो होता है ये भी यू ही होता है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा। ओके, ये जो लाइन है तुम्हारा ये सेकेंड पर्सन है। ऊपर का लाइन तुम्हारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है, सेकेंड लाइन तुम्हारा सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर का है। और इस सब्जेक्ट से यू का ऑब्जेक्ट योर, यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ। अगेन हम थर्ड पर्सन पे आते हैं। इसमें ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है। लेकिन हम यहाँ नाम को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आगे हम उसको नाम में उसकी जरूरत हमें अभी आगे नहीं पड़ेगी। तो ही के लिए जो आएगा, ही के लिए आता है हिम, और सी के लिए आता है हर। यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव में आएगा हिज, हर। उसके बाद यहाँ आएगा हिज, और ये होगा हर्स, और ये होगा हिमसेल्फ, और ये होगा हर सेल्फ। ये तुम्हारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है। यहाँ पे ही के लिए हिम होगा, ही के लिए हिज होगा, ही के लिए हिज होगा, ही के लिए हिमसेल्फ होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अकॉर्डिंगली जब स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सी के लिए हर होगा, सी के लिए हर होगा, सी के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स होगा, एस लगेगा इसमें, और सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हर सेल्फ होगा। और थर्ड पर्सन ये न्यूट्रल, न्यूटर जेंडर जो बोलते हैं, इट जो निर्जीव वस्तु वगैरह के लिए जो आता है या और भी चीजों के लिए आता है, तो इसका होगा इट का, ये भी इट ही होगा, ये इट्स हो जाएगा, ये भी इट्स हो जाएगा, ये इट सेल्फ हो जाएगा। इधर देखो सारे में सेल्फ वर्ड यूज हो रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ये ध्यान रखना। कभी तुमको प्रोनाउन में पूछ दे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो माई सेल्फ। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, योर सेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। और सी का क्या होगा, हर सेल्फ। इट का क्या होगा, इट सेल्फ। ऐसा तुमको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पे। हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या था हमारा, बताओ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर था हमारा आई। आई। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जब आई था, उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये वी हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, वी, ठीक वी। है। और इसका हाँ। ऑब्जेक्ट में हो जाएगा अस, ये होगा आवर, ये आवर्स, ये आवर सेल्फ, ठीक है। अब जब सेकेंड पर्सन आते हैं तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या था हमारा, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा यू था। क्या था, यू था। तो सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर भी हमारा यू ही होगा। इंग्लिश में हम यू ही लिखते हैं, लेकिन हिंदी की जब बात करते हैं तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम बोलते हैं तुम या आप। और जब सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर की बात करेंगे तो हिंदी में बोलेंगे तुम लोग या आप लोग, यानी कि उसमें एक अकेला आदमी नहीं है, कई लोग हैं। लेकिन यहाँ जब हम किसी को बोलेंगे तुम, तो वो एक खास पर्सन का बोध होगा उसमें। यहाँ पे क्या होगा, इसमें सेम होगा, यू, यू, योर, योर्स, और ये योर सेल्फ।
ठीक है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा क्या था? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा क्या था? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा था ही और शी। ही और सी। इसके लिए अगर हम प्लूरल में जब आएंगे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे दे। यहां तक में कोई दिक्कत? नहीं। तो दे का होता है ऑब्जेक्ट देम, देयर, देयर्स और देम सेल्व्स। क्या होता है? देम सेल्व्स। एक चीज गौर करो तुम, जितने भी प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं और सिंगुलर यहां तक तुम्हारा देखो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, और ये तीनों प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव में यहाँ पे जो आ रहा था सिंगुलर के लिए सेल्फ वर्ड यूज हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम प्लूरल में गए तो सेल्फ जो है सेल्फ्स में बदल गया, SELF बदल गया SELVES। वी से आवर सेल्फ्स, यू से योर सेल्फ्स, और दे से देम सेल्फ्स। वो जो सेल्फ था वो सेल्फ बदल गया सेल्फ्स में, SELVES। समझ रहे हो प्लूरल कैसे चेंज हो रहा है? हाँ। समझ रहा नहीं समझ रहा? हेलो। हाँ। हाँ, तो इसमें देख लो कि सिंगुलर जहां जहां भी यूज किए हैं ये सेल्फ आया है लास्ट में, लेकिन जैसे ही वो प्लूरल बना तो सेल्फ जो है बदल गया, कन्वर्ट हो गया सेल्फ्स में, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ऐसे होता है। तो ये टेबल भी याद रखना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट, और नाम भी होता है किसी का। उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आते हैं तो ये आई वी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह सेकेंड पर्सन का यू ही रहता है। और जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं जो ही और सी, तो जब हम ही की बात करते हैं किसी एक लड़के की बात करते हैं, किसी एक पर्सन की बात करते हैं, सी की जब बात करते हैं किसी एक लड़के या एक पर्सन की बात करते हैं। लेकिन जब उसका हम प्लूरल बनाते हैं तो ये ही और सी कन्वर्ट हो जाता है दे में। तुमसे कोई पूछेगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तुम बोलोगे दे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तुम बोलोगे वी। और सेकेंड पर्सन प्लूरल का प्लूरल प्लूरल नंबर क्या होगा, यू का यू ही रहता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? नो। चलो अब हम नेक्स्ट वन पे, अभी तक हम टेंस पे पहुंचे नहीं है, उससे पहले जो बेसिक्स हैं उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब उसमें जो टेंस हम बात करते हैं उस टेंस में कुछ एक्जुलरी वर्ब भी आते हैं। क्या आते हैं उसमें? एक्जुलरी वर्ब। उसका क्या फंक्शन है? एक्जुलरी वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब द एक्शन। ये क्या करता है? हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब द एक्शन। वो किस किस टेंस में काम कर रहा है, किस काल में काम कर रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उस मेन वर्ब को एज ए सपोर्टिंग रोल काम करता है। जैसे स्टूडेंट के लिए टीचर पढ़ने में क्या करता है, सपोर्टिंग रोल का काम करता है, उसी तरह ये जो एक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब का जस्ट एक सपोर्टिंग रोल में काम करता है। अब बोलोगे एक्सिलरी वर्ब है क्या, तो जैसे इज, एम, एक्चुअली आर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, एक्सेट्रा। इस तरह के जो वर्ब होते हैं एक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब
अब देखो दोनों डिफरेंस क्या है। मेन वर्ब, ये जैसे हो गया गो, ईट, प्ले, सिंग, ये सारे हो गए मेन वर्ब, एक्सेट्रा। एक्जुलरी वर्ब क्या करता है, सपोर्टिंग रोल का काम करता है इस मेन वर्ब के लिए, और ये बताता है कि उस वो कौन से टेंस में काम कर रहा है, कौन से काल में काम कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है, फ्यूचर में कर रहा है। वाज वेयर भी, वाज वेयर, ये सारे एक्जुलरी वर्ब हैं। समझ रहे हो इसको? समझ रहा है हाँ। नहीं समझ रहा है? हाँ। अब हम आते हैं मेन चीज पे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, टेंस की। अब किस पे आ रहे हैं हम, टेंस पे। अब देखो टेंस क्या है। अ टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस द टाइम। टेंस क्या करता है, एक्सप्रेस द टाइम। ये टाइम को एक्सप्रेस करता है। अब टाइम कैसा, तो ये प्रेजेंट में है, या पास्ट में है, या फ्यूचर में है। इसको एक्सप्रेस करने का काम ये टेंस करता है। ये प्रेजेंट में है, या पास्ट में है, या फ्यूचर में है, दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय टेंस। तो इसके मेन जो है टेंस के तीन फॉर्म हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो काम हो रहा है, पास्ट यानी जो काम हमने पहले ही कर लिया है, जो फिनिश हो चुका है, वो पास्ट हो गया। और फ्यूचर, जो एक्शन अब होना है, टू बी डन, जिसको हम अब आगे करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। अब इस तीनों टेंस के चार चार फॉर्म हैं। क्या क्या है? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी होता है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों में आते हैं। समझ रहा है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्म हैं। सिंपल प्रेजेंट, उसको दूसरा तरह से हम प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोल सकते हैं। उसके दूसरा है उसका प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह इसमें आएगा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो चारों इसमें आया है, उसी तरह पास्ट में भी ये चारों फॉर्म होंगे। ठीक है? और सेम यहाँ फ्यूचर में भी ये चारों होंगे। फ्यूचर में भी सेम होगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एनी प्रॉब्लम? नो। अब हम इसको, अगर हम ब्रीफ में, बीइंग ए 6th क्लास स्टूडेंट, इसको तुम्हारे लिए इसको हम ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चारों फॉर्म जो है, टोटल कितना टेंस हो गया देख लो। 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के हो गए, और 4 फ्यूचर के भी हो गए। तो तीनों को जब मिलाओगे तो टोटल जो है 12 टेंस हो गए। हाउ मेनी टेंसेस? 12। समझ रहा है? टेंस का काम क्या है? एक्सप्रेस द टाइम।
और उसके कितने फॉर्म हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो वर्तमान में हो रहा है, पास्ट जो खत्म हो चुका है, और फ्यूचर जो आगे होगा। द वर्क विच इज टू बी डन इन फ्यूचर। ओके। ओके। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में तुमको दिखाते हैं कि कैसे होगा। अब जैसे हमने यहां लिख दिया सपोज प्रेजेंट, यहां लिख दिया हमने पास्ट, और यहां लिख दिया हमने फ्यूचर। इसका हम अगर टेबल बनाएं, तो पहले हम लिखते हैं सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद आते हैं परफेक्ट में। उसके बाद आते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें आ रहे हैं हम? बताओ। परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें गए? थोड़ा जल्दी जवाब दिया करो, बहुत लेट करते हो तुम। सिंपल प्रेजेंट में। पहले हमने 3 टेंस लिखे। मेन टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके सारे के 4 फॉर्म हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट में जब आएंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह जब हम फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एनी प्रॉब्लम? नो। अब आगे देखो, इसमें क्या होता है सिंपल प्रेजेंट में। सब्जेक्ट तो देखो, मैंने तुमको शुरू में स्टार्टिंग में ही बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई भी टेंस सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। मिनिमम 2 चीज तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? 2 चीज, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट आता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन ये 2 चीजें बहुत मैंडेटरी है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट तो होगा, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। इसमें वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म होगा V1, या वर्ब में एस या ईएस लगेगा। अब बोलोगे कि इसमें वर्ब में एस या ईएस कब लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब आएगा? जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करेंगे हम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन, दैट इज ही की चर्चा करेंगे, सी की चर्चा करेंगे, इट की चर्चा करेंगे, किसी के नाम की चर्चा करेंगे, तो उसके सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा उसमें एस या ईएस लगेगा। और उसके अलावा जितने भी फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो, वो सारे में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। सपोज अगर यहाँ गो आया तो यहाँ पे ये गोज भी बन सकता है, डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल देखो तुम, यहाँ आई गो, यहाँ क्या हुआ? ही गोज। यहाँ पे चूंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ गो हुआ, और यहाँ ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ ई एस लग गया गो में। एनी प्रॉब्लम? नो। एस या एस तभी लगेगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, जिसको मैंने टेबल बना के इससे पीछे बता चुका हूं वीडियो में। तुम वापस जाके देख सकते हो उसको, जब भी तुम रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे। उसी तरह जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं,
इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है? सब्जेक्ट तो सब में रहेगा, इसके बाद आएगा यहाँ पे आइदर इज और एम और आर। ये ऑक्सिलरी वर्ब तो आएगा, इन तीनों में से कोई भी एक आएगा डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट। उसके बाद जो वर्ब है, इस वर्ब में हमको आईएनजी लगाना पड़ता है। बाकी ऑब्जेक्ट आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। एक एग्जांपल देके दिखाते हैं हम तुमको। शी इज रीडिंग। तो इसमें देखो सब्जेक्ट सी हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब में इज एम आर आ गया, और रीडिंग आईएनजी लग गया रीड में। तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट भी आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, कि वो सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उस पर निर्भर करेगा। अब जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें हमारा देखो सब्जेक्ट हर जगह आ रहा है, क्योंकि उसके बिना सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो सब्जेक्ट के बाद इसमें आता है हैज या हैव। हैज सिंगुलर को इंडिकेट करता है जो ऑक्सिलरी वर्ब है, और हैव प्लूरल को इंडिकेट करता है। और उसके बाद यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म होगा, ये थर्ड फॉर्म होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल तुमको हम दे के दिखा देते हैं वर्ब का। जैसे हम गो को ही लिखते हैं, गो, वेंट, गोन। ये हो गया तुम्हारा V1, ये हो गया V2, और ये हो गया V3। तो ये क्या कहता है? गो से ही वेंट बना है और गो से ही गोन बना है। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो हमारा वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो मैं पटना जा चुका हूं, सपोज। तो पटना तो मैं के लिए आई आएगा। आई हैव, आई चूंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है, हैव आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो है जाता। आई हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब जो गो है उसका थर्ड फॉर्म क्या है? गोन। आई हैव गोन टू पटना। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। और दूसरा फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? देखो ये सब्जेक्ट फिर से आएगा यहाँ, और ये जो हैज और हैव था इसमें हैज हैव यहाँ भी आएगा, लेकिन इसमें एक प्लस में होता है बीइंग। हैज बीन या हैव बीन। यहाँ भी हैज जो है सिंगुलर को इंडिकेट करता है, और हैव जो है प्लूरल को इंडिकेट करता है। उसके बाद यहाँ पे भर में आईएनजी आता है। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा याद रखो, यहाँ पे लंबे समय तक कोई जब काम चलता है ना, कंटिन्यूअस चल रहा हो, उसके लिए आता है, ये टेंस का यूज होता है। उसमें फॉर या सिंस का, फॉर या सिंस, इसका प्रयोग जरूर होगा। प्लस टाइम, यानी कोई काम वर्तमान में लंबे समय से हो रहा हो। एक एग्जांपल देखो कि मैं अभी तुमको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, सपोज हाफ एन आवर से। तो इसके लिए यूज होगा, और प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, मैं अपने लिए यूज कर सकता हूं इस टेंस में कि आई के साथ हैव होगा। बी, पढ़ाने का टीच होता है, इसमें आईएनजी लग जाएगा, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। अब जो फिक्स टाइम होगा उसके लिए सीन्स आता है, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर होता है, जिसमें कि हमको पता ही नहीं कि वो टाइम कब स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरे पढ़ाने का टाइम तुमको पता था कि 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो 4 बजे वो फिक्स टाइम है, 4 o'clock फिक्स टाइम है। तो यहाँ पे क्या होगा? फिक्स टाइम के लिए सिंस आएगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock।
आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो प्रेजेंट के हमने अभी चारों फॉर्म बता दिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 फॉर्म हुई। अब ये चारों फॉर्म में माइनर डिफरेंस है। सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है यूजुअली जो काम होता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमेशा तुमको पता है कि ये जो है पूरब में ही उगता है। सन सेट्स इन द वेस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता है, या यूजुअली जो रेगुलर बेसिस पे होता है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। कंटिन्यूअस, जो काम कंटिन्यूअस चल रहा है कुछ टाइम के लिए, जैसे सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। और ये जो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये काम समझो एक तरह से पास्ट की बात बताता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तेरे माइंड, तेरे बॉडी पे रहता है। सपोज मैं अभी जब पढ़ाना खत्म करूंगा तो तुम कह सकते हो कि आई हैव स्टडीड जस्ट नाउ, यानी कि तुमने अभी तुरंत पढ़ाई खत्म करी है और उस पढ़ाई का इम्पैक्ट तेरे दिमाग पे है अभी प्रेजेंट में। तो वो जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। और इसका मैंने तुमको बताया ही है कि कोई काम जब लंबे टाइम से चल रहा हो, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए इस टेंस का यूज करते हैं प्रेजेंट में। यहां तक समझ गया? हाँ। अब हम आते हैं पास्ट में। तो सब्जेक्ट देखो सब जगह आ रहा है, सब्जेक्ट यहां भी आएगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। अब देखो, प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था या उसमें एस या यस लग रहा था, लेकिन यहाँ पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। जैसे दे प्लेड, फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला, वे लोग फुटबॉल खेले। तो ये जो है पास्ट, सिंपल पास्ट में आएगा ये। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, दूसरा प्लेड होता है, और तीसरा भी प्लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट तो आता ही है, इसमें आता है इज एम आर के बजाय पास्ट की जब बात करेंगे हम, जो काम यानी कि पहले हो चुका है उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ वाज या वेयर। और देखो वर्ब में आईएनजी यहां भी था, वर्ब में आईएनजी यहां भी लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज एम आर आएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वाज वेयर आएगा। बस इतना का ही अंतर है। बाकी देखो वर्ब में आईएनजी यहां भी लग रहा था, वर्ब में आईएनजी यहां भी लग रहा है। जैसे इसमें हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं, राम इज रनिंग, राम वाज रनिंग, राम वाज रनिंग। समझ गया इसको? ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। इसके ढेर सारे, अब डिपेंड करेगा कि ये वेयर, वेयर प्लूरल है और वाज सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वाज आएगा, प्लूरल के लिए वेयर आएगा। तो राम वाज रनिंग, यानी दौड़ तो रहा था लेकिन प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। पहले दौड़ रहा था, उसका दौड़ना खत्म हो चुका है, इसको बोलेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो होता ही है, इसमें हेड आता है, और यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। समझ रहा है इसको? इसमें देखो तुम कंपेयर करो परफेक्ट का परफेक्ट से, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का कंपैरिजन करो तुम पास्ट परफेक्ट से। यहाँ देखो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आया था, यहाँ पे हैड आ रहा है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है।
तो इसमें क्या होगा, जैसे इसको एग्जांपल देके हम लिख सकते हैं, ही हैज डन हिज होमवर्क। तो ये हो गया तुम्हारा पास्ट परफेक्ट। ही हैज नहीं, हैड होगा यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है। ही हैड डन हिज होमवर्क। तो ये हम पास्ट परफेक्ट की बात किए, तो पास्ट परफेक्ट में हैड होता है। यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने बताया हमेशा कि जब भी कंपेयर करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट से, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट तो यहाँ आएगा ही, इसमें इसमें भी हैड होगा। यहाँ हैड था, यहाँ भी हैड होगा। यहाँ हैज हैव के बदले, यहाँ देखो, यहाँ हैज हैव के बदले हैड आया था, यहाँ भी हैज हैव के बदले हैड आएगा। यहाँ यहाँ बीन था, यहाँ भी बीन आएगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी यहां भी आएगा, फॉर और सिंस यहां भी आएगा, प्लस टाइम यहां भी आएगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल देके लिख सकते हैं। यू हैड बीन फॉलोइंग मी सिंस, या कर दो, इसको अनिश्चित टाइम दे दो, फॉर 5 years। यानी कि वह, तुम मेरे को 5 साल से फॉलो कर रहे हो। इसका कहने का, फॉलो कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हो। फॉलो कर रहे हो का मतलब प्रेजेंट में आ जाएगा, और फॉलो कर रहे थे 5 साल से, तब चले जाएगा वो पास्ट में। तो ये हो गया तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम आते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट यहां भी आएगा, लेकिन एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, सेल या विल, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। सेल जनरली आई के साथ आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, लेकिन आज के समय में आई के साथ भी विल का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन इन जनरल आई के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। जैसे मैं खेलूंगा, या मैं कल खेलूंगा, यानी तुम अभी नहीं खेल रहे हो, तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो। या मैं कल स्कूल जाऊंगा, आज मेरा छुट्टी है, तो तुम कल की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो तुम लिखोगे आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। अब यहां पे विल भी लगा सकते हो, आई के साथ भी लगता है, डिपेंड करता है। विल क्या करता है ना, श्योरिटी की बात करता है। अगर आई के साथ तुम विल लगा दोगे ना, जैसे आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, यानी मैं कल स्कूल जाऊंगा, और आई विल गो टू स्कूल टुमारो, इसका मतलब भी हुआ मैं कल स्कूल जाऊंगा। लेकिन विल लगाने से श्योरिटी आ जाती है कि मैं कल स्कूल अवश्य जाऊंगा। ये श्योरिटी, ज्यादा श्योरिटी शो करता है। इसमें डायलेमा में लोग होते हैं कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, उसके लिए हमने फ्यूचर की बात कर दी। माइट बी पॉसिबल दिस वर्क विल बी डन, आइदर विल बी डन और नॉट विल डन। ओके, तो लेकिन जनरली आई के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर यानी सिंपल फ्यूचर। और जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे, तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, प्लस इसमें बी लगता है, अब प्लस भर में आईएनजी, यहां भी भर में आईएनजी। ऑब्जेक्ट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। जैसे वी विल बी डूइंग आवर
वर्क। हम फ्यूचर में काम कुछ टाइम के लिए जो होगा उसकी बात कर रहे हैं, ए टाइम, फॉर ए टाइम बीइंग। तो वी विल बी डूइंग आवर वर्क। इस लाइन की जितनी भी बातें करेंगे हम, ऑल द वर्क इज बीइंग डन इन इज टू बी डन इन फ्यूचर, नॉट इन पास्ट, नॉट इन प्रेजेंट। यहाँ इसको समझने में कोई दिक्कत है? एनी No. प्रॉब्लम? अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, सब में आएगा, सेल या विल यहाँ भी आएगा, लेकिन इसमें एक हैव साथ में आएगा। सेल हैव या विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी हो ऑब्जेक्ट हो तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक चीज तुम गौर करो, जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, पास्ट परफेक्ट हो तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट हो तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। और तीसरा चीज तुम गौर करो, कंटिन्यूअस में यहां भी देखो आईएनजी आ रहा है, यहां भी आईएनजी आ रहा है, यहां भी आईएनजी आ रहा है। तो ये फ्यूचर में काम कंप्लीट हो जाने की बात करता है, फ्यूचर परफेक्ट, कि फ्यूचर में मैं इस काम को इतने अब कर दूंगा। जिसे ही विल हैव डन हिज वर्क, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। ही एग्जाम्पल देंगे तो हम ही विल हैव, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, ही विल हैव डन हिज वर्क। ये हो गया। आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब बात करेंगे तो सेम यहां फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी प्लस अगेन यहाँ पे फॉर या सिंस, प्लस टाइम। हालांकि इस टेंस का यूज आज के समय में, वर्तमान समय में लगभग नहीं के बराबर होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। ये इसका इंपॉर्टेंस आज के समय में, वर्तमान समय में खत्म हो गया है। इसमें सेल हैव बीन या विल हैव बीन आता है और भर में आईएनजी आता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes. तो ये तुम्हारे टेंस हो गए। अब इसको ब्रीफ में हम थोड़ा सा फिर से अगर रिवाइज कराएं तुमको, सिंपल प्रेजेंट एक यूजुअल वर्क की बात करता है प्रेजेंट में, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसकी बात करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कुछ टाइम तक कंटिन्यूअस जो वर्क चल रहा होता है उसकी बात करता है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि ये काम कंप्लीट हो जाने की बात करता है, लेकिन वो इमीडिएटली अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ उसकी बात करता है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कुछ टाइम बीइंग तक चलता है। वो निश्चित टाइम भी, कोई फिक्स टाइम भी होगा और कोई अनिश्चित टाइम भी होगा। निश्चित टाइम के लिए सिंस आता है और निश्चित टाइम के लिए फॉर आता है। अकॉर्डिंगली पास्ट में यहाँ पे जो काम पास्ट में खत्म हो चुका है और उसका इम्पैक्ट भी हम पर से खत्म हो चुका है, ये भी देखो। हालांकि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, मान लो एक तरह से ये पास्ट ही हो गया, क्योंकि वहां भी काम खत्म हो गया, लेकिन ये काम अभी तुरंत खत्म हुआ है। लेकिन पास्ट परफेक्ट की, पास्ट सिंपल पास्ट की जब बात करेंगे, ये काम जो खत्म हुआ उसमें टाइम हो गया है, काम खत्म हुए कुछ टाइम हो गया, उसका इम्पैक्ट हमारे पर से धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। यहाँ पे पीछे काम कुछ टाइम तक चला था पास्ट कंटिन्यूअस में, और उसकी बात करता है ये, पीछे कुछ टाइम तक जैसे आ गया, वह दौड़ समझ में रहा आ था। गया। हाँ, और जब हम परफेक्ट की बात करेंगे, ये काम काफी पहले खत्म हो चुका होता है, उसकी बात करता है। देखो इन तीनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट इन सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। इन तीनों में चूंकि मोटा मोटा देखो तो तीनों का तीनों जो है ना काम खत्म हो चुका है।
प्रेजेंट परफेक्ट भी खत्म हो गया काम, पास्ट परफेक्ट में भी काम खत्म हो चुका है, सिंपल पास्ट में भी काम खत्म हो चुका है और पास्ट परफेक्ट में भी काम खत्म हो चुका है। लेकिन तीनों के काम खत्म होने में टाइम का डिफरेंस है। ये काम तुरंत अभी खत्म हुआ है, उसका इम्पैक्ट मेरे माइंड एंड बॉडी पे है अभी। पास्ट, सिंपल पास्ट जो होता है उसके थोड़े से और पहले खत्म होता है। और सबसे पुराने की जब बात करेंगे, सबसे पहले खत्म होने की बात जब करेंगे, पुराना, बहुत पुराना, उसमें हम हैड, इस तरह से एक जनरल सेंस लगाया जाता है। तो ये होता है। और ये हैड बीन यानी कि पास्ट में कुछ टाइम तक कोई काम चलता है, लंबे टाइम तक, 2 साल, 4 साल, 2 महीने, 6 महीने, 2 घंटे, 4 घंटे, इस तरह का जो काम पीछे हो चुका होता है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। और फ्यूचर में क्या करते हैं, जो काम होगा, शैल या विल, जो हो रहा होगा, शैल विल और बी लगेगा, वर्ब में आईएनजी। और जब हम फ्यूचर में कोई काम खत्म कर चुके होंगे, उसके लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और इसको तो मैंने बोला ही कि इसका रिलेवेंसी अब खत्म हो चुका है। तो ये तुम्हारा एक जनरल हो गया, फ्यूचर टेंस का एक जनरल नॉलेज, एक तरह से समझो कि ओवरव्यू तुमको मिल गया इसमें। अब इससे रिलेटेड कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, तुम इस पे कर सकते हो। अब इसमें भी कई सारे हैं, इसमें निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। निगेटिव वर्ब जैसे जो आएगा तो उसमें सिंपल वाले में डू नॉट या डज नॉट लगता है। और जब इंटरोगेटिव की बात करते हैं, तो इस इंटरोगेटिव यानी जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये डू या डज जो होता है, ये आगे आ जाता है। इसको हम धीरे धीरे आगे बताएंगे। उसी तरह जितना भी निगेटिव सेंटेंस है, उसमें सब में बीच में नॉट आएगा। एक्चुअली वर्ब के बाद सब में बीच में नॉट आएगा निगेटिव सेंटेंस में। और इसमें क्या होता है, जब निगेटिव होता है तो डिड लग जाता है, और डिड लगने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। और वही जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो ये डिड आगे आ जाता है। और बाकी सब में जो एक्सुलरी वर्ब है, जैसे इज, एम, आर, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इस इज, एम, आर को हम आगे लाते हैं। यहां से हैज को आगे लाते हैं, यहां से भी हैज को आगे लाते हैं, यहां से हम डिड को आगे लाते हैं, यहां से वाज वेयर को आगे लाते हैं, यहां से हैड को आगे लाते हैं, यहां से शैल या विल को आगे लाते हैं, यहां से हेड को आगे लाते हैं। इस तरह से करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और निगेटिव में मैंने तुमको बताया ही, बीच में नोट का यूज किया जाता है एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो ये तुम्हारा टेंस जो है आज खत्म हो गया है। तो इस पे तुम्हारा जो वर्क ग्रामर बुक होगा, उसमें जो एक्सरसाइज होगा, उसको कंप्लीट करना। और जो भी इशू होगा हमारे YouTube चैनल पे तुम उसके मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो, हम तुमको उसके उस क्वेरी का जवाब देंगे। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और अगला क्लास शायद हमारा मैथमेटिक्स पे होगा, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स पे। ओके 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 ओके, आज के लिए गुड नाइट।